हेलो डियर स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक वो क्लासिफिकेशन ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट्स है। लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था आपको गैस पावर प्लांट की वर्किंग, है ना। तो गैस पावर प्लांट काम कैसे करता है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। एक बार उसका रिव्यू कर लेते हैं। तो बेसिकली जो आपका गैस पावर प्लांट है उसके अंदर तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। जो इसके थ्री मेजर कंपोनेंट हैं वो देख लेते हैं। एक तो होता है आपका जो इसका मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, इसका कंप्रेसर है, ठीक है ना। और एक क्या है इसका टरबाइन। जितने भी पावर प्लांट है इसके अंदर जो रोटरी मैकेनिकल सिस्टम होता है वो क्या होता है आपका टरबाइन, जिसके साथ आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। इसके साथ क्या कनेक्टेड आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड है यहाँ पर, है ना। अब क्या करोगे आप, जो आपकी एटमॉस्फेयर एयर है उसको आप इसके अंदर कंप्रेसर के अंदर एंटर कराओगे, ठीक है ना। एयर यहाँ से एंटर करेगी आपकी, एयर यहाँ से आपकी एंटर करेगी। अब कंप्रेसर क्या करेगा, एयर के ऊपर वर्क करेगा। और जो यहाँ पर जो एयर का प्रेशर, लो प्रेशर एंड टेम्परेचर है, जो उसका प्रेशर क्या है, लो है, ठीक है ना। और जो टेम्परेचर है लो है, इसका टेम्परेचर भी क्या है, लो है। इसको क्या कर देगा, इस पे काम करेगा, इसमें एनर्जी ऐड करेगा और इसको कर देगा हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट कर देगा। ध्यान रखने की बात क्या है, जो आपका कंप्रेसर और जो टरबाइन ये कॉमन शाफ्ट के साथ कपल्ड रहते हैं आपके, ठीक है ना। ये कॉमन शाफ्ट के साथ आपके कपल्ड है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कंप्रेसर के लिए अलग से पावर लेके आओगे। जो आपका पावर प्लांट चल रहा है उसी में एनर्जी को ऐड करा के क्या कर दोगे आप, कंप्रेसर को रन कराओगे, है ना। अब जब यहाँ से हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेज यहाँ से निकलेंगी, ठीक है ना, उसके बाद क्या करोगे, इसमें फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से, फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से इसमें क्या कराओगे आप, ये क्या आपका कंबक्शन चैम्बर है, यहाँ पर क्या आपका फ्यूल इंजेक्टर है, ठीक है ना। ये क्या आपका फ्यूल इंजेक्टर है, ये फ्यूल इंजेक्टर आपका। जैसे ही फ्यूल इसके साथ मिक्सअप होगा, ठीक है ना, ये क्या है, इसके अंदर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर है, इसके साथ आप फ्यूल भी मिक्स कराओगे तो ये क्या करेगी, इसके अंदर और एनर्जी ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अंदर टेम्परेचर और राइज हो जाएगा। उसके बाद कुछ आपका ऐसा अरेंजमेंट होगा कि आप टरबाइन के अंदर एकदम से इसको एक्सपांस कराओगे। जब गैसेज के लिए यहाँ से आपके निकल के इस पे आएंगी तो गैस क्या होंगी, एक्सपांड होगी। जैसे एक्सपांड होगी तो टरबाइन का जो ब्लेड्स है उस पर एनर्जी लगेगी और वो क्या करने लग जाएगा, स्पिन कर लग जाएगा ये आपका, ठीक है ना। और उसके बाद ये टरबाइन आपका रोटेट करने लग जाएगा, जिसके साथ आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड है, ठीक है ना। उसके बाद जो बचा हुआ एनर्जी है या बची हुई गैसेज है उसका टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रहेगा। उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रहेगा आपका, लो रहेगा। उसको आप एनवायरनमेंट के अंदर एग्जॉस्ट करा दोगे, ठीक है ना। ये क्या होगी, बेसिक प्रिंसिपल होगा इसका गैस पावर प्लांट का। अब इसके टाइप देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। देखो, एक होता है आपका ओपन साइकिल गैस टरबाइन, ठीक है ना। एक होता है आपका क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। ओपन साइकिल के अंदर क्या होता है, जो फ्रेश एयर है आप यहाँ से फ्रेश एयर इसके अंदर एंटर करा रहे हो, किसके अंदर, कंप्रेसर के अंदर, ठीक है ना। देखो यहाँ से शाफ्ट क्या आपकी कनेक्टेड है, जो ये गहरा कलर है ये आपकी शाफ्ट है, ठीक है ना। ये इसके साथ क्या क्या है, कनेक्टेड है। ये क्या आपका टरबाइन है और ये क्या है इसका कंबक्शन चैम्बर है, ठीक है ना। और इसके बाद इसके साथ कनेक्टेड आपका अल्टरनेटर इसके साथ में कनेक्टेड है, ठीक है ना। और अल्टरनेटर क्या देगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी देगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है ना। अब देखो, फ्रेश एयर जो एटमोस्फियरिक एयर है ओपन साइकिल के अंदर, देखो जो फ्रेश एटमोस्फियरिक एयर है वो कंप्रेसर के अंदर एंटर हुई, ठीक है ना। जैसे ही इस पे एंटर करेगी कंप्रेसर इस पे एनर्जी इनपुट कराएगा, ठीक है ना, यानी कंप्रेसर इस पे वर्क करेगा। और यहाँ से आपका जो निकलेंगे गैसेज यहाँ से निकलेंगी, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर ने इस पर वर्क किया है। और उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना।
उसके बाद जो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर गैसेज है उसको आप कंबक्शन चैम्बर में इनपुट कराओगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, फ्यूल इंजेक्टर है, ठीक है ना। जो फ्यूल इंजेक्ट कराएगा इसके अंदर, लाइक पेट्रोल, जब आप इसके अंदर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे आप जब इसको फ्यूल इंजेक्ट कराओगे तो गैस क्या होंगी, बर्न होंगी। जैसे गैस बर्न होंगी तो इसके अंदर हाई एनर्जी होगी, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर हाई एनर्जी होगी, अब जब आप इस टरबाइन के अंदर इसको एंटर कराओगे तो टरबाइन के अंदर ये जो एयर है एक्सपांड होगी और टरबाइन क्या करेगा, स्पिन करेगा, आपका रोटेट करने लग जाएगा, जिसके साथ आपका अल्टरनेट कनेक्टेड है। इस तरीके से आपका पावर आउटपुट आ जाएगा। हाँ, और जो इसके बाद एग्जॉस्ट गैसेज बचेंगी उसको डायरेक्ट आप कहाँ फ्लो करा दोगे, एनवायरनमेंट में फ्लो करा दोगे। मे भी हो सकता है उसका टेम्परेचर प्रेशर हाई हो, लेकिन आप डायरेक्टली उसको जो हाई प्रेशर टेम्परेचर गैसेज है उसको आप एनवायरनमेंट में फीड करा देते हो, ठीक है ना। देखो, अगर अब मैं लाइक डेटा से समझूं, सपोज यहाँ से आपने 1 kg यहाँ से गैस एंटर कराई, ठीक है ना। 1 kg की यहाँ पर गैस एंटर कराई आपने, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने क्या किया, इस पे 500 जूल का वर्क हुआ, ठीक है ना, ठीक है ना, सॉरी, 500 जूल का इस पे काम हुआ। उसके बाद जो आपने यहाँ से किया, उस पे यहाँ से देखो क्या आएगा, आपने यहाँ से मिक्स करवाया, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ से आपने 500 जूल यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका एनर्जी यहाँ से आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से ऐड करा रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 500 जूल यहाँ से जो कंबक्शन चैम्बर है उसमें फ्यूल की हेल्प से आप इसमें एनर्जी ऐड करा रहे हो, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1000, ठीक है ना, 1000 जूल आ जाएगा जी। सपोज यहाँ से आपने 400 जूल कंप्रेसर के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। जो कंप्रेसर है उसके लिए जरूरत है 400, तो कितना बचा आपके लिए, 600, जिसमें से आपने 300 जूल आपने यहाँ पर टरबाइन पे लगा दिया, ठीक है ना। 300 जूल आपने टरबाइन को दे दी, तो जो बची हुई 300 है वो कहाँ आ जाएगी, आपकी एनवायरनमेंट में आप एग्जॉस्ट करा दोगे, ठीक है। ये हो गया आपका ओपन साइकिल। देख लो यहाँ पर, फ्रेश एयर इनटू द fresh air enter into the compressor at ambient temperature where its pressure and temperature are increased। यानी जो आपका कंप्रेसर है उसके अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की गैस है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हाई प्रेशर एयर एंटर इन द कंबक्शन चैम्बर, यानी जो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर गैसेज है ये किस में एंटर करेंगी, इस कंबक्शन चैम्बर में एंटर करेंगी, ठीक है ना। उसके बाद इस कंबक्शन चैम्बर में फ्यूल बर्न होगा, ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो इसका प्रेशर एंड टेम्परेचर और इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब गैस इसके अंदर क्या करेंगी, एक्सपांड करेंगी टरबाइन के अंदर, तो इस पे वर्क होगा और ये रोटेट करने लग जाएगा। ये क्या हो गया, आपका ओपन साइकिल हो गया। देखो यहाँ से जो फ्रेश एयर है वो एंटर कर रही है, फ्रेश एयर एंटर कर रही है, कंप्रेस हो रही है कंबक्शन चैम्बर में, इसका फ्यूल बन होके इसका एनर्जी इसमें ऐड हो रही है। उसके बाद टरबाइन पे काम हो रहा है और डायरेक्ट आपने एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, कोई भी आपकी क्लोज साइकिल नहीं बन रही। तो इसके लिए इसको बोलते हैं ओपन गैस टरबाइन साइकिल, ठीक है ना। अब देखते हैं क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। देखो ओपन साइकिल के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आप जो ये एनर्जी है 300 एनर्जी, इसको डायरेक्ट आप एनवायरनमेंट में एंटर करा रहे हो, ठीक है ना। तो एक तो क्या है कि आप एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, दूसरा जो वहां का जो एनवायरनमेंट है उसमें आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वहां का, ठीक है ना। तो आप क्लोज साइकिल की हेल्प से देखो जो फ्रेश एयर है, देखो यहाँ आपने हीट एक्सचेंजर लगा दिया, ठीक है ना, आप फ्रेश एयर यहाँ से एंटर करा रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद आपने यहाँ से कंप्रेसर की हेल्प से कंप्रेस किया उसको, ठीक है ना। उसके बाद हीट एक्सचेंजर क्या है, आपने यहाँ कंबक्शन चैम्बर में ना लगा के किसी दूसरे, देखो यहाँ पर आपने लगा दिया, एक पावर प्लांट लगा दिया, सपोज कोल बेस्ड पावर प्लांट है यहाँ पर, ठीक है ना। आपने थर्मल कोल से यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस की, उसके बाद आप यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में लेके आए, उसके बाद आपने हीट यहाँ पर ऐड की है, ना कि आपने यहाँ पर कंबशन चैम्बर में फ्यूल बर्न कराया है,
ठीक है ना। उसके बाद ये जैसे आपका ओपन साइकिल में होता है वैसे ही टरबाइन के अंदर आ गई। उसके बाद यहाँ पर आपने दूसरा हीट एक्सचेंजर लगा दिया ताकि जो इसका टेम्परेचर आया है 300 जूल जो एनर्जी है उसको आप यहाँ से कूल डाउन कर दो, ठीक है ना। और अगेन इसको में आप कंप्रेसर में फीड करा रहे हो, जो ये साइकिल पूरी की पूरी साइकिल होगी क्या होगी आपकी, क्लोज साइकिल होगी, ठीक है ना। तो जो इसकी एफिशिएंसी होगी उसके कंपेरिजन में ज्यादा होगी, ठीक है ना। देखो, a closed gas turbine is a turbine which temperature and pressure of the atmospheric air enter in the compressor आर इंक्रीज, ठीक है ना। जैसे जैसे आप ग्रेजुअली क्या करो, इंक्रीज करो, देखो यहाँ से आपने किया, यहाँ से इंक्रीज हो गया इसका प्रेशर, अगेन आपने फीड कराया, यहाँ से कुछ प्रेशर इंक्रीज होगा, अगेन इसमें फीड कराया, इस तरीके से आपकी एक क्लोज साइकिल बन गई। तो कंपैरिजन देख लेते हैं इसका, कंपैरिजन ऑफ ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। तो क्लोज साइकिल के अंदर आपकी जो है कंप्रेस एयर इज हीटेड इन हीटिंग चैम्बर, जो हीटिंग चैम्बर है यहाँ पर है, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या है, हीट एक्सचेंजर है, इसमें आपकी जो एयर है वो हीट होती है। और ओपन साइकिल के अंदर जो कंप्रेस एयर है वो इस कंबक्शन चैम्बर के अंदर हीट होती है ना। इसके अंदर जो गैस है आपकी, जो भारी जो सोर्स एक्सटर्नल सोर्स है उसकी हेल्प से, जो मैंने बताया आपका मे बी कोल और अदर फ्यूल की हेल्प से आप किसी बाह्य सोर्स, ठीक है ना, बाह्य जो एक्सटर्नल सोर्स है उसकी हेल्प से आप इसमें हीट ऐड करते हो। इसमें आप इंजेक्टर की हेल्प से फ्यूल फ्यूल जब इंजेक्ट कराते हो तो जो टेम्परेचर हाई होने के साथ उसमें हीट एडिशन होती है। इसके अंदर गैस आफ्टर टर्बाइन इज पास इनटू द कूलिंग चैम्बर, ठीक है ना। आप ये क्या है, इसका कूलिंग चैम्बर है ना। तो आप जब ये गैस एग्जॉस्ट कर रही है उसके बाद किस में एंटर कराते हो, कूलिंग चैम्बर में एंटर कराते हो, है ना। इसके अंदर डायरेक्ट आप एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ देते हो। और जो इसके अंदर वर्किंग फ्लूइड है वो आप, क्योंकि जो फ्रेश एयर है वो अगेन अगेन इसके अंदर एंटर हो रही है, इसके अंदर सर्कुलेट हो रही है कंटिन्यूस, है ना। ये सारे के सारे इसके क्या है, कंपेरिजन है। इसकी जो एफिशिएंसी होगी ज्यादा होगी, क्योंकि आप रिसर्कुलेट करा रहे हो उसको, इसके अंदर आप फ्रेश एयर एंटर करा रहे हो, है ना। इसकी जो कॉस्ट होगी वो हाई कॉस्ट होगी, क्योंकि क्लोज है, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लग रहे हैं आपके, जैसे ये हीट एक्सचेंजर है उसके बाद भी यहाँ पर अपने प्लांट सेटअप के हीट के लिए, तो जो इसकी कॉस्ट होगी वो ज़्यादा कॉस्ट होगी, है ना। और इसकी कॉस्ट कम होगी ओपन साइकिल के लिए। मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगा, अगर आपके कंपोनेंट ज़्यादा लगे हैं, सिस्टम ज़्यादा लगे हैं, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होगी इसकी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। थैंक यू। नेक्स्ट लेसन देखेंगे अपन, कंबाइंड गैस एंड स्टीम पावर प्लांट बेसिक इसके।